क्या आपको पता है कि दुनिया में बहुत सी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसको लेके हम आप पूरी दुनिया बहुत ही व्याकुल या दुखी रहती है। उनमें से एक खास घटना है जिसको हॉलोकास्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें जर्मनी में लाखों लोगों को मार दिया गया था, या मैं ये कहूँ कि 60 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया था विभिन्न विभिन्न क्रियाओं द्वारा, किसी को फांसी देके तो किसी को गैस चैम्बर में डाल के। ये घटना हुई थी जर्मनी में, जिसको पूरी दुनिया जानती है, और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि कुख्यात प्रख्यात आप जो भी कहें, हिटलर द्वारा की गई थी। और इसमें एक खास धर्म यानी कि जूस पॉपुलेशन को टारगेट किया गया था। इसके लिए हम आप ही नहीं, पूरा दुनिया एक तरीके से सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, उनके लिए वेदनाएं प्रकट करती है, और जब भी उनको देखती है लोगों को, जूस पॉपुलेशन को, जूस लोगों को, तो बहुत कृतज्ञ फील करती है, सॉरी भी फील करती है एट द सेम टाइम। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। पर क्या आपको पता है कि उससे भी बेहद खतरनाक घटनाएं एक खास जाति, एक खास धर्म के साथ सालों से होती आ रही है और अभी भी हो रही है, लेकिन उसके लिए हम कोई आवाज नहीं उठाता, बल्कि अगर कोई आता भी है सामने ये बोलने को कि उनके साथ गलत हो रहा है, तो लोग उन पे हंसी या मजाक उड़ाते हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष सिंह आपको अगले कुछ मिनटों में उस धर्म के बारे में बताऊंगा जो सालों दर साल सबसे पुराना होने के बावजूद एक खतरे से जूझता आ रहा है और अभी भी जूझ रहा है। और अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यपूर्ण चीज ये है कि हम आप या कोई भी उनके साथ मजबूती से खड़ा नहीं होना चाहता। जी हां, आपने सही समझा, मैं बात कर रहा हूं सनातन धर्म की, मैं बात कर रहा हूं हिंदू धर्म की। आपको पता है, जब हमारे भारतवर्ष में जब हिंदुज्म, जब सनातन था तो कैसा था, ये सबको पता है। क्या आप, बट आपको ये पता है कि जब मुगल काल आया, और मुगल काल में लगभग लगभग 1000 एडी से 1525 एडी के बीच में लगभग लगभग 8 करोड़ 80 मिलियन हिंदूज को मार दिया गया। ना ही सिर्फ साधारण ढंग से नहीं, बहुत ही दर्दनाक तरीके से। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए या आपके लिए बाकी विश्व में कोई मॉन्यूमेंट नहीं है कि 8 करोड़ लोगों को मार दिया गया और हम और आप बस उसको मान लेते हैं कि एक साधारण सी घटना हो जाती है। क्या आपको पता है कि मोहम्मद गजनी ने 17 बार, एक दो बार नहीं, 17 बार हमारे देश हिंदुस्तान पे आक्रमण किया और लगभग लगभग 50,000 लोगों को मार दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक, जो बहुत फेमस है अपने इतिहास में, उन्होंने 1 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को मारा, हजारों औरतों के साथ बलात्कार किया, और कुछ को तो उठा के अपने यहां भेड़ बकरियों की तरह मंडी लगाया। क्या आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमारे लाखों मंदिरों को, या फिर मैं ये कहूं कि उसके अराउंड दिल्ली में जितनी मंदिरें थी सबको तोड़ के उस पर मस्जिदें बना दिया। क्या आपको पता है, नादिर शाह, जो दिल्ली में आक्रमण किया था, नादिर शाह ने मार्च 1739 ईस्वी में, उसने हिंदुओं को सिर्फ मारा ही नहीं बल्कि हजारों लाखों हिंदुओं को काट के उसके गर्दन को कत्ल अलग करके, धड़ से अलग करके एक माउंटेन यानी कि एक पर्वत श्रृंखला बनाने की कोशिश की थी। क्या आपको पता है कि अकबर ने 30,000 राजपूतों को मारा? हाँ, वही अकबर जिसको हम लोगों को बताया जाता है अकबर द ग्रेट, वही अकबर जिसपे अकबर रोड्स है, वही अकबर जिसपे लोग बोलते हैं, कुछ खास धर्म विशेष के लोग, कि वो उनके पिता समान है। क्या आपको पता है अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली जिसको दुरानी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने एक तरीके का फरमान जायज किया था कि जो हिंदुओं का सर काट के लाएगा उसे 5 रुपए दिया जाएगा, सिर्फ 5 रुपए। और उसने 8 बार आक्रमण किया 1748 से 1767 ईस्वी के बीच में, और मारने के बाद
हमारा सिर धड़ करने के बाद जो औरतें बच जाती थी, जो औरतें अपने आप को खत्म नहीं कर पाती थी, उनसे जबरदस्ती जबरन वो सर को पूरे अपने क्षेत्र में घुमाया करता था और रात में उन्हीं औरतों के साथ बलात्कार किया करता था। ये बहुत बातें विचलित करने वाली हैं और लोगों को पता नहीं है, या फिर लोग जानबूझ के आंखें बंद कर लेती हैं। पर जब ये मैं बोल रहा होता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े रहते हैं ये सोच के कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ नहीं सहा। कुछ लोग होंगे जो मेरे बोले गए कथन पे सवाल उठाएंगे, उनके लिए मैं बोलूंगा कि वो के.एस. लाल साहब की किताब है हिंदू पॉपुलेशन इन इंडिया डिक्रीज बाय 80 मिलियन इन 1000 AD एंड 1525 AD, इसको पढ़ें। या फिर फ्रांकस गर्टियर जो कि प्रचलित इतिहासकार हैं, उन्होंने लिखा है हिंदू होलोकॉस्ट बाय मुगल्स। इन दो किताबों को पढ़ें। अब बात यह है कि मैं ये बात अभी क्यों उठा रहा हूं, ये तो सबको जानता है, ये वेदना है मेरी। मैं सवाल उठाना चाहता हूं हर राजनीतिक पार्टियों से, हर वो इंसान से, हर वो देश से जो आज भारत के खिलाफ जहर उगल रहा है या भारत से पूछ रहा है कि CAA क्यों इंप्लीमेंट किया गया। लोग ये बोल रहे हैं कि CAA एक जाति, एक धर्म के विपक्ष में है। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि वही लोग, वही सर्वशक्तिमान देश क्यों शांत रहता है या क्यों बोलता है कि हां ज्यूज के साथ गलत हुआ। हर भारतीय, हर हिंदू उनके साथ खड़ा रहता है कि हां ज्यू के साथ गलत हुआ। हम हिंदू तो ये भी नहीं बोलते हैं कि आओ और बोलो कि हमारे साथ गलत हुआ, बल्कि बस हम ये बिल लाना चाहते हैं कि जो इतिहास में होता आ रहा है वो अब ना हो। क्या आपको पता है कि 1947 में देश जब आजाद हुआ था तो मुसलमानों की, माफ कीजिएगा, हिंदुओं की संख्या कितनी थी पाकिस्तान में? 15% से ज्यादा, आज 2%। क्या आपको पता है कि जब बांग्लादेश, जो कि पाकिस्तान का हिस्सा था, उस बांग्लादेश क्षेत्र में जो हिंदू पॉपुलेशन थी वो 30% से ज्यादा थी, जो आज के क्षेत्र में 2.5% से कम है। क्या हो रहा है उनके साथ? क्या वो गायब हो जा रहे हैं? नहीं। आए दिन हम और आप पढ़ रहे हैं कि किसी औरतों को उठा लिया जा रहा है, जबरन उनकी शादियां कर दी जा रही हैं एक 70, 75, 60 साल के अधेड़ उम्र के लड़कों के साथ। हम क्या कर रहे हैं? देश क्या कर रहा है? विदेश, पूरी दुनिया क्या कर रही है? इसमें मौन है। और जब एक देश, भारत, जो जाना जाता है अपनी सहिष्णुता के कारण, अपने विशाल हृदय के कारण, जिसको साल दर साल लूटा गया, पर हम हिंदू, हमें पता है कि हमारा धर्म क्या है। हमने कभी किसी के पे ना आक्रमण किया, ना किसी के साथ गलत किया। क्या किया हमारे देश ने? हमारे देश ने बोला कि ठीक है, आपके साथ गलत हो रहा है तो हम आपको अपने यहां, अपने देश में वापस ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आप हमारे देश के थे और हमसे गलती हुई थी 1947 में कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला था कि जो जहां पे हैं वहां पे रहें। ये हमारी जिम्मेदारी थी। वो तो बेचारे आना चाहते थे, हम लोगों ने दिया था ना गारंटी कि आप जहां हैं सेफ रहेंगे। नहीं रहा, उन लोगों की प्रॉपर्टी को छीन लिया गया, उनको मार दिया गया। सरकार ने क्या गलत किया? सरकार ने बोला कि हम अमेंडमेंट एक्ट ला रहे हैं और ऐसे लोगों जिनके साथ गलत हुआ है, सिर्फ हिंदू ही नहीं, बाकी धर्म को भी, अदर देन एक पर्टिकुलर जिसके बेसिस पे, जिसके बिहाफ पे ये देश ही बना गया, धर्म के आधार पे देश का बंटवारा किया गया, उनको छोड़ के सबको मिलेगा। क्या गलत हो गया इसमें? मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस से, मैं पूछना चाहता हूं हर वो राजनीतिक पार्टियां से, हर वो इंसान से जो इस बिल का इस तरह से इसका बोल रहा है कि ये गलत हो रहा है, सिर्फ ये बोल के कि मुसलमानों के साथ अत्याचार है। हमारे साथ क्या अत्याचार हुआ इसका कोई नहीं। हम शांत हैं या शांत थे और शांत रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई अच्छा काम करे उसका भी आप इस तरीके से मजाक उड़ाए, माहौल उड़ाए। याद रखिए, जो सैकड़ों हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग, बल्कि 8 करोड़, करोड़ों लोग, करोड़ों हिंदुओं को सरेआम मार दिया गया और आज भी वो हो रहा है। पूरी दुनिया अभी जो इजराइल में हुआ, जो एक खास धर्म के लोगों ने आक्रमण करके लोगों के साथ जो इतनी गंदी गंदी चीजें की, औरतों को मार के उनके कपड़ों को हटा के जो घुमाया, तो पूरी दुनिया उनके साथ थी, इजराइल के साथ थी। पर हमारे साथ कोई नहीं है। क्या पाकिस्तान या बांग्लादेश में जो हो रहा है वो किसी से छुपा हुआ है?
माफ करना, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। मैं बस और बस इतना सवाल कर रहा हूं कि क्या कारण है, क्यों हमसे इतनी नफरत? हमने क्या किया है आप लोगों का? हमने सिर्फ सिर्फ और सिर्फ सद्भावना मांगी है। हमारा शायद ही कोई पूजा होता हो जिसमें हम सर्वे भूत सुखने सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु ना करते हो। शायद ही कोई पूजा हो जिसमें हम पूरे विश्व की शांति ना मांगते हो, ब्रह्मांड की शांति ना मांगते हो। और उसके बदले में हमें क्या मिलता है? हमें यह बोला जाता है कि यह गलत हो रहा है, इनके साथ कुछ नहीं हुआ है। इतिहास याद रखता है चीजों को, और इतिहास इसको भी याद रखेगा। माननीय लोगों, जो आप लोग हमारे साथ कर रहे हैं वो कल आपके साथ भी हो सकता है। याद रखिए, जिन लोगों को नागरिकता आज भारत सरकार दे रही है, वो लोग इतने जातियों के शिकार हुए हैं जिसका आप और हम इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं, सोच भी नहीं सकते हैं। मैं बहुत दुखी हूं और आक्रोशित भी हूं। क्या किया है हमने कि हमारे साथ इतने दो मतलब ऐसी भावनाएं लोग हमारे प्रति रखते हैं? मैं अपने वाणी को विराम देने जा रहा हूं, पर मैं ये चाहता हूं कि ये वीडियो आप सबको पहुंचाएं, सबके पास पहुंचाएं, और सबसे ये सवाल जरूर पूछें कि इतनी नफरत क्यों? कांग्रेस को, सपा को, आरजेडी को, या कोई भी पार्टी, कोई भी लोग, कोई भी देश को हम हिंदुओं से क्या समस्या है? हमसे इतनी नफरत क्यों? ये हमें बता दिया जाए। हमारी संस्कृति से इतना नफरत क्यों? ये हमें बता दिया जाए। कम से कम हमें ये तो पता चले कि हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है। क्या पता हम इसे स्वीकार के इसे बदल पाएं, और तब जाके हमें समझ में आए कि आखिर हमसे गलती क्या हो गई। हमसे गलती क्या हो गई? क्या हमारी गलती यही रही कि हमारी औरतें को जब मार दिया गया तो हम शांत रह गए? क्या हमारी गलती ये है? क्या हमारी गलती ये है कि हम जातियों में बटे हुए हैं? बता दें, क्या यही कारण है कि हमें बांट दिया गया है? हमारे बटे होने के कारण हमें लोग कमजोर समझ रहे हैं? मैं आप सभी को एक बार विनम्र प्रणाम करता हूं, और आप लोगों से आग्रह करता हूं कि अगली बार जब भी किसी जाति, समाज, किसी से भी मिले तो ये सवाल जरूर उठाएं, किसी भी राजनीतिक पार्टियों से ये सवाल जरूर उठाएं कि हम हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों? नमस्कार, जय हिंद। मैं आशुतोष सिंह फिर मिलूंगा।